हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का जनरल एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी लोग नंबर सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें नंबर सिस्टम के काफ़ी पॉइंटों पे बात किए थे। लगभग सभी पॉइंटों पर हो चुके हैं, तो उसके आगे हम कुछ बिंदुओं पर और बातें करते हैं जो निम्न है। देखते हैं अब हम वर्गमूल, घनमूल, घातांक एवं करणी ये क्या होते हैं, तो हम इनके बारे में बातें करने जा रहे हैं। तो देखिए, चलिए बिना देरी किए पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। वर्गमूल हमारा सबसे पहले आता है वर्गमूल, यानी किसी संख्या का वर्गमूल। वर्गमूल क्या है, कैसे वर्गमूल निकालते हैं? जैसे √4 का वर्गमूल 2, √9 का वर्गमूल 3, √16 का वर्गमूल 4, इसी तरह कंटिन्यूटी चले जाते हैं। तो ये कैसे आता है, निकाला जाता है? मेन हमारा जो रहता है वो इस प्रकार का लिखा रहता है। अगर कोई भी है संख्या रूट में, तो वर्गमूल ऐसे हमारा लिखा रहता है। वर्गमूल जो होता है यानी उसके आगे 2 लिखा रहता है। 2 यानी जब इसे हम उस रूप में लाते हैं तो हमारा इसका एक रूप ये भी होता है 1/2। यानी इसका जो 2 है, जब उसका वर्गमूल निकालते हैं तो वो बटे के रूप में जाकर उधर लिख जाता है इस तरह से। अब जैसे हमारा अगर यही स्क्वायर रूट ये स्क्वायर होता तो ये क्या हो जाता है, ये स्क्वायर तो होता ही और ये यहाँ 2 होता ही है, क्योंकि वर्गमूल में यानी इधर 2 रहता है। घनमूल में होगा तो 3 रहेगा, चतुर्थ मूल में 4 रहेगा। ये होता है, ये मैथ का कॉन्सेप्ट है, ये होता है। तो इसी तरह 1/2 इधर हो जाएगा, आएगा तो ये जानते हो हमारा क्या हो जाएगा, 2/2। 2 कट गया तो हमारा बचा ये। इसी प्रकार 4 से 4 का हुआ है, 9 का हुआ है, चलो 1 का बता देते हैं। देखिए जैसे 9, हमारा 9 है, हम जानते हैं यहाँ 2 लिखा रहता है। 9 को इस तरह लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब यहाँ का जो 2 है ये इधर आएगा तो ये बटे में हो जाएगा, तो बटे में हो जाएगा यानी 3 इस तरह हो जाएगा। अब ये 2 कट गए तो यानी 3 आएगा। अब ये हमारा जो आया है वो 9 का वर्गमूल है 3। अगर यानी वर्गमूल और वर्ग यानी जो हम निकाल कर लाते हैं, जिसका वर्ग अंडर रूट लेते हैं यानी वर्ग लेते हैं, वो हमारा आता है जो वर्गमूल। और वर्ग किसी कहते हैं यानी किसी संख्या का उसी संख्या से दोबारा मल्टीप्लाई करने पर जो हमें संख्या प्राप्त होती है इसे हम वर्ग कहते हैं। अब हमारा आता है घनमूल। घनमूल क्या है, जिसका तृतीय मूल, वर्गमूल में द्वितीय मूल रहता था, इसका तृतीय मूल कौन सा होता है? यानी जैसे 27, बिल्कुल सेम ही है वर्गमूल की तरह ये भी है। जैसे 27 का है तो हम जानते हैं 27 में यहाँ 3 लिखा रहता है, वर्गमूल में 2 लिखा रहता था और घनमूल में 3। तो ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर 3 और पावर 1/3, तो ये हो जाएगा 3/3। तो ये कट गया तो हमारा ऑलरेडी बचा 3। ऐसे 8 का होगा, 8 का जिससे 2 आया है, 64 का 4 होगा घनमूल, इसी तरह होंगे। अब हमारा आता है घातांक, यानी घनमूल इसी तरह हमारे नंबर जितने सिस्टम है इसी तरह निकालते चले जाएंगे। अब घनमूल के आसानी से निकालने के लिए अगले वीडियो में बनाएंगे, उसमें देखा कि कैसे बड़ी संख्या अभी थी छोटी 27, 8, 64, 125 इनका आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन अभी बड़ी संख्याओं का हो तो उसका हम अगली वीडियो बनाएंगे, उस पर कैसे बड़ी संख्याओं का आसानी से भी घनमूल निकाल सकते हैं, वर्गमूल या घातांक कैसे निकाल सकते हैं, वो अगले वीडियो में। फिलहाल इसमें इतना ही, क्योंकि बेसिक से चले ना थोड़ा, क्योंकि अगर ज़्यादा पहले ही बड़े ही बताने लगेंगे कि तो छोटा अगर ये नहीं जान पाओगे तो सोचो कि यहाँ के कैसे होगा। अब हमारा आता है घातांक। घातांक क्या है, तो घातांक जैसे कोई संख्या का अगर आधार यानी ये बेस अगर समान है तो उसके घात भी समान होंगे। जैसे ये की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर b, तो n इज इक्वल टू b, n इज इक्वल टू b। अब जैसे घातांक पे सवाल आ जाते हैं, तो जैसे ये हमारा एक सवाल है, √4 की पावर n इज इक्वल टू 1024, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? √4 के पावर n हम जानते हैं रूट रहता है तो इधर आकर 1 में उसके यहाँ 2 लिखा रहता है ऑलरेडी, और यहाँ जो इसका 2 जो रूट हटता है तो यहाँ आकर 1/2 लिख जाता है। अब इज इक्वल टू 1024। अब ये हमारा हो गया 4 के पावर n/2,
ये जो n जाएगा एक में गुणा करेगा, एक में गुणा करेगा, क्योंकि घातांक में मल्टीप्लाई होता है। उसी का पावर अगर कुछ लिखा है तो उसका मल्टीप्लाई होता है, ना कि उसका उतना गुना, यानी घातांक में मल्टीप्लाई होता है। तो यानी एक में गुणा करेगा। अब यानी हमारा हो गया 4 के पावर n बाई 2 1024। अब 4 के पावर n बाई 2 इज इक्वल टू, अब हम 1024 के लिख सकते हैं 4 के पावर 5। अब हमारा घातांक आधार समान है तो हम आधारों की तुलना, बेस की तुलना कर लेंगे। तो ये इज इक्वल टू होगा n बाई इज इक्वल टू 5, आधार समान है तो हमारा n ऑलरेडी आंसर आ गया 10। ऐसे हम घातांक के दूसरा सवाल देखते हैं। घातांक पे हम दूसरा सवाल देखते हैं। जैसे हमारा लिखा है हाँ दोस्तों, तो हम अब घातांक का अगला सवाल देखते हैं। जैसे हमारा ये है 5x प्लस 5 की पावर, 5 का पावर है 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। तो इसे हमें इस तरह लिख सकते हैं 5 के पावर 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 के पावर 0। अब हमारा आधार समान है तो घात इक्वल हो जाएंगे। 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो जाएगा 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये 5x प्लस 5 को इधर ही रोकेंगे और इस 5 को हम इधर बराबर के इधर भेजेंगे। तो ये गणित मैथ का रूल है, अगर इधर आएगा तो वो अपने विपरीत चिन्ह में हो जाएगा। अब यक्स को हम इधर रोकेंगे तो अगर यक्स यहाँ गुणा करता है तो इधर आएगा तो भाग करेगा, तो -5 इक्वल टू बटा 5। तो ये कट जाएगा तो हमारा ऑलरेडी यक्स का जो वैल्यू आएगा वो -1 होगा। अब घातांक पे अगला सवाल देखते हैं। इसे लिखा है हमारा 2x माइनस वाई 2 के पावर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16 और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 32। तो हमें x y का मान ज्ञात करना है। तो x y का मान ज्ञात करने के लिए हम इन समीकरणों को हल करके पहले x y का मान निकालें। तो देखिए कैसे निकालते हैं। माइनस वाई इज इक्वल टू, अब हम 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 लिख सकते हैं ना 16 को। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो अब घात देख लिए हमारा आधार समान है तो घात का तुलना इसमें भी हो जाएगा। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। इसे समीकरण 1 मान लीजिए इसे। अब इधर देख लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इसे हम लिख सकते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 के पावर 5। अब इसमें भी हमारा आधार समान है तो इसमें भी घात की तुलना हो जाएगी। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसी समीकरण 2 मान लीजिए। तो अब लिख दीजिए एडिंग समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 समीकरण 2। तो ये हमारा हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये समीकरण 1 है हमारा, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो ये देख ली ऐड करेंगे, जोड़ लेंगे, समीकरण 2 है हमारे। तो ये वाई वाई कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा 3x इज इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू यहाँ से ऑलरेडी कितनी आएगी 3, x की वैल्यू आ गई 3। अब x की वैल्यू उठाकर हम समीकरण 2 में रख दे चाहे 1 में रख दे मान आ जाएगा, लेकिन 2 में रखेंगे तो थोड़ा आसान रहेगा। तो पुट इन 2, तो आ जाएगा हमारा x के स्थान पर 3 रखना है तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यानी y की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू 5 माइनस 3, यानी y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब हमसे x y का मान पूछ रहा है, x इंटू वाई। तो x के स्थान पर हम रख दें कितने, x का वैल्यू आया है 3 तो 3 रख देते हैं, y का वैल्यू आया है 2 तो हम 2 यानी 6, यानी x इंटू वाई इज इक्वल टू 6। ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। सो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। आशा है वीडियो पसंद में आई होगी। जय हिंद, जय भारत।